और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर शिकारपुरा थाने के पास से कांग्रेस पार्टी ने किसान बुनकर न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिंकू टॉक, पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में पदाधिकारी और किसान और बुनकर इस यात्रा में शामिल हुए, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और किसानों की सोयाबीन फसल उचित दाम पर खरीदी जाए, किसानों को फसल बीमा का लाभ मिले, इसकी मांग की है। कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष हर्षित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान, बुनकर और युवा बेरोजगार परेशान हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसको लेकर आज किसान और बुनकरों की न्याय यात्रा निकाली गई। न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में किसान अपनी मोटरसाइकिल, कुछ किसान अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए और हमने शासन प्रशासन को हमारी समस्या बताई। यदि इसके बावजूद भी निराकरण नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पे सभी बड़े नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इन सभी के आह्वान पे, आज कुणाल चौधरी जी के आह्वान पे हम लोगों ने आज जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे यहाँ पे किसानों की समस्या, बुनकरों की समस्या, रोजगार की समस्या, क्षेत्र के नाली, सड़क, गड्ढों की समस्याओं को लेके ज्ञापन दिया है, जिसका जल्द से जल्द मतलब कुछ उपाय निकलना चाहिए। इसके अंदर बहुत लोग परेशान घूम रहे हैं इन सब मुद्दों से, और जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होगी, जैसे 80% लूम बंद पड़े हुए हैं, रोजगार जो चालू फैक्ट्रियां है उनको बंद करने की प्लानिंग हो रही है, जो बंद है उनको चालू नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद किसानों को फसल बीमा नहीं हो रहा है, और जो फसल तैयार है उसके सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है। तो इन सबको लेके आज हमने आंदोलन करा है। हम पे साथ में आकर अपनी बातों की जो मतलब आज 8 महीने से लड़ाई लड़ रहा है कि बुनकरों को उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, तमाम उसका मतलब है जो मूल है उसका शोषण हो रहा है, टीएल से पैसा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार बुनकरों को बसाने के लिए जो जमीन की बातचीत चल रही है, आज तक बुनकरों को बसाने के लिए जमीन नहीं दी गई है, और बुनकरों को जो बिजली बिल का ज्यादा भार पड़ रहा है उसमें 202 रुपए सब्सिडी और बढ़ाई जाना चाहिए। आज हम लोगों द्वारा किसान बुनकर न्याय यात्रा हम लोगों के लिए निकाली गई है। इसके अंदर हम लोगों ने प्रशासन से पूरी तरीके से मांग करी है कि जो केला की फसल को हर साल प्राकृतिक आपदाओं की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान के लिए मौसम आधारित फसल बीमा अतिशीघ्र लागू करे जाए। बुनकरों को जो है बिजली बिल पर सब्सिडी दिए जाए, 2.25 रुपए प्रति यूनिट दी जाए। बुनकरों की आवासीय योजना के लिए चालू करा जाए। शहर की जो स्थिति खराब हो रखी है, सड़कें पूरी तरीके से खुदी पड़ी है, पानी, दूषित पानी लोग पीने को मजबूर हो रहे हैं। इन सब मांगों को लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। कहते हैं कि बेटों से बेटियां भी कम नहीं होती है। इस बात को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के छोटे से गांव कानापुर में रहने वाली 13 वर्षीय बेटी ने भी साबित कर दिखाया है। बेटी के खेल के कारण पिता भी विदेश की यात्रा करने के लिए निकल गए हैं। आरटी हलचल की टीम को कानापुर में रहने वाली बेटी कृतिका संजीव पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे स्केटिंग का ऐसा शौक चढ़ा है कि मैं 6 राज्यों में 2 वर्षों में अपना परचम लहराया है और 12 से अधिक मेडल जीते हैं। मेरे पिता कभी सपना देखते थे कि मैं विदेश की यात्रा करूंगा, लेकिन मेरे खेल के कारण आज वह यात्रा करने में मेरे साथ जा रहे हैं। बेटी का संकल्प है कि मेरी उम्र अभी 13 वर्ष है, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ाई करती हूँ। मेरे कोच राजेश बुंदेला मुझे गाइड करते हैं और उनके नेतृत्व में ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, और मैं कई इंटरनेशनल और नेशनल रिकॉर्ड भी बनाना चाहती हूँ। मेरा नाम कृतिका संजीव पवार है और मैं कानापुर की निवासी हूँ। मैं सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल की हूँ, क्लास 8 में, और मेरी उम्र 13 साल है। मेरे कोच राजेश बुंदेला सर है, मुझे उनके पास 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने जितने भी स्टेट नेशनल खेले उसमें मुझे 40 मेडल्स आए, जिसमें 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज आए हैं। अभी मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया है और मैं अभी थाईलैंड जा रही हूँ इंटरनेशनल के लिए। और मेरे स्कूल के फादर और सिस्टर की तरफ से मेरे लिए पूरा सपोर्ट है, और मैं रोज़ कानापुर से बुरहानपुर आती हूँ प्रैक्टिस के लिए। और मेरी 2 बहनें, मेरी पहली बहन का नाम है वंशिका पवार और सेकंड बहन का नाम है वृतिका पवार, और मेरी मम्मी गवर्नमेंट टीचर है और मेरे पापा फार्मर है।
रेणुका कृषि उपज मंडी में ज्वार बाजरा के लिए समर्थन मूल्य पर पंजीयन शुरू हो गया है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे से रेणुका कृषि उपज मंडी में ज्वार और बाजरा के लिए समर्थन मूल्य पर पंजीयन हो गया है। केंद्र के नरेश निकम ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सोसाइटी रेणुका कृषि उपज मंडी में ज्वार और बाजरा का पंजीयन कर रही है। किसान 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। गौरतलब है कि 3 वर्षों से जिले में ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं हो पाई है, क्योंकि यहां पर बेमौसम बारिश होने के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई थी। इस बार भी पंजीयन शुरू हो गए हैं, अब जल्द ही खरीदी शुरू होगी। पंजीयन कराने के लिए किसान को समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक रहती है उसकी फोटोकॉपी और खेत की बही। खेत की बही ना हो तो खसरा भी चल जाता है। और जिन्होंने मुनाफे पे लगाई तो मुनाफे से उनके पास एक लिखा पड़ी रहती है मुनाफे की, मुनाफा चिट्ठी, उसके आधार पर किसान का पंजीयन हो जाए। जिले में कितने केंद्र बने हुए हैं? जिले में पंजीयन के लिए 10 केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर कौन से समिति बनी है? यहाँ पर MRK समिति द्वारा पंजीयन किया है। किसानों को पंजीयन के लिए सुविधा दी गई है कि हर क्षेत्र में 10, जिले में 10 पंजीयन केंद्र है। किसान वो एरिया में जाके शाहपुर के अंदर एक पंजीयन, निम्बोला के अंदर निम्बोला समिति कर रही है, दरियापुर में दरियापुर समिति है, कोपेथड़, पटना, दुलकोट, ये सभी एरिया में पंजीयन सेंटर बनाए। बुरहानपुर शाहपुर के हनुमान मंदिर के पास मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। शाहपुर के हनुमान मंदिर के पास मजदूरों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए हैं। अभी यहां वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौजूद लोगों का कहना है कि शाहपुर की ओर से यह वाहन इच्छापुर की ओर जा रहा था। मौजूद लोगों ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। यहां पर कुछ पौधे जमीन पर झुक गए थे, जिसको लेकर बुरहानपुर के मीडिया साथियों ने देखा और तत्काल ही इन पौधों को बचाने के लिए आगे आए और करीब 1 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने इसमें अपना सहयोग दिया। पत्रकार धन्नालाल दलाल ने बताया कि मैं पिछले 5 वर्षों से पौधों को बचाने का काम करता हूं। आज भी जिला अस्पताल में एक पौधा जमीन पर झुका दिखाई दिया। मैंने रस्सी लाई और इस पौधे को बांधकर बचा लिया है। अब पौधा बड़ा होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पत्रकार साथी मौजूद थे। ये पौधा नीचे टेढ़ा हो जाता, उत्तू रस्सी से बांधा जाल पे और उत्तू बचाया। कितने साल तक सीधा हो पेड़ जाए, पौधे बचाने का काम कर रहे ये हो जाए 5 साल से। कितने पेड़ पौधे बचाते हैं? 50 करीब बचा लिए। आज भी एक पौधा आपको बचाते हुए देखा गया, हमने लाइव रिकॉर्डिंग की। तो ये क्या संदेश है आपका लोगों को? ये जो पौधे आड़े हो जाए उसको सीधे बांधना चाहिए, बल्ली डालते, बात डालते या फिर पैर से रस्सी बांधते।